नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक उसका इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया। और ये जो कन्वेंशन हो रहा है, इसमें पूरी दुनिया से जो एनर्जी से ताल्लुक़ रखती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, वो हिस्सा ले रहे हैं और कुछ ममालिक के नुमाइंदे भी इसमें शरीक हुए। वहाँ पर जनाब मोदी ने जो लोगों से खिताब किया, उसमें उसने भारत जो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसका जिक्र किया। और इस सिलसिले में उसने बताया, मैं भी आपको बता चुका हूँ, अभी आज 7 तारीख है, 1 तारीख को भारत का बजट आया था। तो वो बजट के बारे में हमने जो प्रोग्राम दिया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 2 साल के बिल, अभी देखिए ये 24-25 का बजट आया, जो चालू साल है वो 23-24, इससे पहले जो था वो 22-23 था। तो 22-23 में 7 लाख, 2 साल के बिल भारतीय बजट में 7 लाख करोड़ रुपए की रकम अलाट की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है भारत के शाहराहें, भारत के बंदरगाहें, भारत के हवाई अड्डे और दूसरी भी कम्युनिकेशन के जो रास्ते हैं। 2 साल के बिल 7 लाख करोड़ की रकम मुख्तस की गई थी। इस साल यानी जो पिछले साल बजट आया था, उसमें 10 लाख करोड़ की थी, जो कि अभी 1 महीने में पूरी हो जाएगी। और आइंदा साल के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है, जिसके बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, वो ये बबांगे दुहुल ऐलान कर चुका है कि हमारी सड़कें इस वक्त बेहतरीन सड़कें हैं दुनिया की, लेकिन 2 साल के बाद यानी 2025 के दिसंबर तक हमारी सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी हो जाएंगी। और ये एक मशहूर कहावत है कि अमेरिका जो है वो उस तरक्की इसलिए कर रहा है कि उसकी शाहराहें अच्छी हैं, या अमेरिका तरक्की याफ्ता मुल्क है इसलिए उसकी शाहराहें अच्छी हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है भारत में, इसकी वजह से ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखी जा रही है। अब ये जो इंडिया एनर्जी वीक हो रहा है गोवा में, जिसका इफ्तिताह जनाब मोदी ने किया, तो मोदी ने उस वक्त ये बताया हाजरीन को कि भारत गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेचुरल गैस का, उस पर इस साल $67 बिलियन का खर्चा कर रहा है। अब गैस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, 2-3 नमूने हैं इसके। एक तो जैसे भारत के कृष्णा गोदावरी बेसिन है ईस्टर्न खलीज बंगाल में, विशाखापट्टनम के नज़दीक। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि महानदी का जो बेसिन है, जो उसके थोड़ा ऊपर है, कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऊपर, कृष्णा गोदावरी विशाखापट्टनम के सामने पड़ते हैं, और महानदी जो है वो उड़ीसा जो सूबा है उसके सामने है, तो दोनों खलीज बंगाल। तो खैर, जब कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस निकाला गया, भारत की कंपनी रिलायंस और इंग्लैंड की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम, दोनों ने मिलकर ये जब गैस निकाला, तो गैस को जाहिर है
एक्चुअल यूज़र जो है, कंज्यूमर है, वहाँ तक पहुँचाना है, तो इसके लिए पाइपलाइंस का जाल बिछाना पड़ा। अब ये तो खैर रिलायंस वालों ने खुद भी किया है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भी कर रही है, क्योंकि भारत में इस वक्त जो गैस की पैदावार है, मैंने उस दिन भी बताया था, एक प्रोग्राम किया था कि भारत अपनी ज़रूरियात जो इस वक्त हैं उसका 50% गैस खुद हासिल कर सकता है। तो हमें बाकी 50% बाहर से दरामद करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो जो आता है, जैसे हम कतर से खरीदते हैं, दुबई से खरीदते हैं, तो वो क्या है, गैस को प्रेशराइज करके उसको लिक्विफाई किया जाता है। गैस के ऊपर जब दबाव बढ़ाया जाता है तो इट टर्न्स इनटू लिक्विड, और फिर वो जो, इसीलिए उसको एलएनजी कहा जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसके फिर जो शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनसे वो गैस जो है कतर से या दुबई से, वहाँ से भारत के वेस्ट कोस्ट तक लाई जाती है। और यहाँ पर जब उस गैस को उतारा जाता है तो यहाँ पर एक प्लांट लगाया जाता है जिसे कहते हैं रीगैसिफिकेशन प्लांट, यानी उसी जो लिक्विड की शक्ल में होती है गैस, उसको वापस जो है गैस की शक्ल में लाया जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए एक्चुअल यूज़र यानी जो कंज्यूमर है, उसमें कई कंपनियां हैं, गैस से खाद बनती है, फर्टिलाइज़र बनता है, गैस जो है घरों में इस्तेमाल होती है, गैस के कई यूजेजेस हैं, या कंप्रेस नेचुरल गैस की शक्ल में हमारे बसों में, कारों में, ट्रकों में इस्तेमाल होती है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको फिर पाइप लगाने पड़ते हैं, पाइपलाइनों का जाल बिछाना पड़ता है। ये काम भारत में 2 कंपनियां सरकार की हैं, एक है गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी है पेट्रोनेट एलएनजी। और प्राइवेट कंपनियां तो हैं ही हैं, जैसे रिलायंस वालों ने भी अपने पाइपलाइन लगा दिए हैं। तो इस तरह वो गैस जो है ना एक्चुअल यूज़र तक पहुंचाई जाती है। अब इस किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इस साल कल मोदी ने यही बताया कि हम $67 बिलियन खर्च कर रहे हैं इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और इससे चारों तरफ जो है ना डेवलपमेंट में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। इसीलिए कल मोदी ने जो मौजूद थे सरमायाकार, भारत के हों या बाहर के हों, सबको ये कहा कि भारत की जो डेवलपमेंट स्टोरी है, दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, उनको भी इसमें भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, और वो भी अपनी जितनी हो सकती है उनसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्च कर रहे हैं, और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि भारत की जो जीडीपी है वो पूरी दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं उनमें सबसे आगे चल रही है। यानी भारत की जीडीपी 7.5% के हिसाब से बढ़ रही है, बावजूद इसके कि कोरोना के बाद का वक्त है, और उसके साथ एक जंग को 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, यूक्रेन की जंग को, दूसरी जंग को 4 महीने हो चुके हैं। यानी आज 7 तारीख है, 7 तारीख ही शुरू हुई थी अक्टूबर को, यानी 4 महीने इस जंग को भी, इसराइल हमास को, और जिसकी वजह से जो है सप्लाई चेन में रुकावट पड़ती है। जैसे हमने आपको बताया था, रेड सी में हूती जो है हमला करते रहते हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान की इकानमी 7.5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो इसलिए मोदी ने कहा कि कंपनियों को चाहिए कि वो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका हिस्सा बने। अब इसके साथ मैं आपको एक दूसरी खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि इस साल का जो बजट आया है उसमें भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, यानी जो भारत का कश्मीर है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं
5 अगस्त 2019 को इसमें से लद्दाख अलग कर दिया गया था। यानी ये सिर्फ जम्मू कश्मीर है। इसके लिए भारत ने $14 बिलियन अलाटमेंट की है, $14 बिलियन। और इसका अंदाजा पाकिस्तानी इस तरह से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान $1 या $2 बिलियन के कर्जे के लिए उनको नाकों चने चबाने पड़ते हैं IMF के आगे। और भारत जो है एक छोटा सा टुकड़ा है भारत का। भारत में 28 सूबे हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और उनमें से एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर है। उसके लिए भारत ने $14 बिलियन के, तो जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू बी अ सेंटर पीस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये न सिर्फ टूरिज्म में बढ़ावा होगा बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। जैसे हमने आपको बताया था कि जो ईमार कंपनी है, दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन जम्मू एंड कश्मीर। माल बना रहे हैं और दूसरी कई चीज़ें बना रहे हैं। तो इस लिहाज से आप खुद सोच सकते हैं कि भारत जो है वो डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से आपको जो भी आवाज़ें सुनाई देंगी वो सिर्फ जंगो जदल की होंगी। यही कहेंगे कि हम इसके ऊपर एटम बम गिराएंगे, हम इसके साथ जिहाद करेंगे, हम ग़ज़वे हिंद करेंगे, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तानी लोगों की खुशहाली के लिए कोई बात नहीं करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।